माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। वैसे तो इन डिमांड्स पर प्राक्कलन समिति ने चर्चा कर ली है, एग्जामिन भी करके ही रिपोर्ट को पेश किया है। फिर भी यदि माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा करना चाहें तो वह हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस कर सकते हैं, परंतु बहस उन मदों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हो और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। हाँ जी, श्री बलराम दांगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया। इसमें मेरी डिमांड्स हैं 17 नंबर और 19 नंबर। इसमें 17 में ये है, हमारा एक शीतला मंदिर है मदीना में, वहाँ से NH 9 तक एक रिवाइज एस्टीमेट सरकार के पास गया हुआ है, तो मेरे निवेदन है सरकार से उसमें बनाए। और मेरे फरमाना गांव में जुलाना बस स्टैंड से लेकर सामान रोड बजना वाला तालाब तक PWD रोड के दोनों तरफ गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनवाया जाए, जिसे कुछ जमीन उसमें फिर वो बनवाया जाए। और उसके बाद डिमांड नंबर 19 करसोड़ा माइनर को बड़ छप्पर के पास, मेरे ये भी फरमाना गांव की है, सामान माइनर तक मोरी 53,000 राइट तक जोड़ा जाए, जिसके कारण बेडवा, फरमाना, सामान व बहनी चंद्रपाल के हजारों किसानों को इसका फायदा होगा। तो मेरा निवेदन है, ये मेरी ये मांग है जो इनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। श्री शीशपाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मांग नंबर 5। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे कालावाली में 2014 में सब डिवीज़न बन चुका था। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए वहाँ पे भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है, तो मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हो और कालावाली के अंदर ही हो, कि वो दूसरे शहर में, दूसरे कभी ओडा या डबवाली के आसपास कहते हैं शिफ्ट हो जाएगा, कालावाली ही सब डिवीज़न बनाया तो वहीं पे वो बनाया जाए, ये एक मांग है। दूसरा जो मांग संख्या है 20। अध्यक्ष जी, कालावाली शहर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब है और वहाँ पे एक वाटर वर्क्स है जो कि वहाँ की मांगे पूरी नहीं करता। तो हम आज आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ एक बड़ा वाटर वर्क्स बने। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए वहाँ पे एक और वाटर वर्क्स बनाया जाए। और इसी के साथ मांग संख्या 20 के अंदर ये है कि अध्यक्ष जी, वहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ काफ़ी है, वहाँ उनको अप्रूव किया जाए ताकि सड़कें नहीं बन पाती। अनअप्रूव्ड होने के कारण जो हमारे जो भी स्कीम्स में हम सड़कें बनाना चाहते हैं तो अनअप्रूव्ड के कारण वो बन नहीं पाती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ की अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उनको अप्रूव करके सड़कों का निर्माण किया जाए। श्री जस्सी पेटवाड़। मांग नंबर 19। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, पिछले दिनों बाढ़ का भयंकर प्रकोप हमारे हरियाणा के काफी इलाकों में रहा, जिसमें हमारा हिसार और नारनौंद बहुत जबरदस्त बाढ़ की मार झेली। अब तक ऐसे गांव हैं अध्यक्ष महोदय जहां 2-2, 3-3 फुट पानी अभी भी खड़ा है। तो मेरी सरकार से मांग है, जितने पाइपलाइन के और जितने ड्रेन्स के जितने भी एजेंडे सरकार के पास आए हैं, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इन इलाकों को चिन्हित करके उन सभी जो पाइपलाइन के एजेंडे हैं उन सब को पास किया जाए। क्योंकि अगर देखिए 2018 में भी, 2022 में भी,
2025 में भी लगातार 3 ये साल ऐसे रहे हैं जिनमें बाढ़ का भयंकर प्रकोप इन गांवों में रहा है। तो मेरी मांग है सरकार से। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इस बाढ़ के दौरान जो किसानों के खाड़े हैं वो सारे खाड़ टूट गए जी, और जो नए बने थे वो भी, क्योंकि जी 2 महीने से ज्यादा कम से कम 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा रहा जी, तो वो खाड़ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जी। मेरी सरकार से एक और मांग है जी, बस जो खाड़ों की समय सीमा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जी, और कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था है। जो खाड़ों की समय सीमा है मुख्यमंत्री जी, वो 20 साल है। 20 साल कोई खाड़ नहीं चलता, चाहे आप अपने डिपार्टमेंट से या कहीं से भी इस बात का पता करवा लो, तो उनकी जो समय सीमा है वो 20 साल से घटा करके 10 साल की जाए। और पिछले काफी समय से काडा का बजट नहीं आया है, तो जिससे काफी खाड़ अधूरी पड़ी है पूरे हरियाणा में। मेरी आपसे निवेदन है, काडा भी जल्द से जल्द बजट जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री आफ्ताब अहमद। सर, डिमांड नंबर 10। सर, एजुकेशन में टीचर्स की कमी है। आपका डिमांड नंबर 12 और 17 है। हाँ, 12 सर, एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन पे है सर। हरियाणा कैडर के जो भर्ती होती है सर, उसके तो रिजल्ट आ जाते हैं और उसके इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन मेवात कैडर की, चाहे वो जेबीटी कैडर की है चाहे अन्य टीचरों की पोस्ट है, वो रिजल्ट भी लंबित रहते हैं और उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो हो नहीं रही है। और एक वर्ष से जो एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। उन शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग जब भी प्रशस्त हुए, जब वो पिछले सेशन में भी ये उठाया गया था कि उनकी भर्ती प्रक्रिया का कार्य आगे बढ़ सके और स्कूलों में शिक्षकों की जो भारी कमी हुई है उससे निजात मिले और वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सही हो। सर, डिमांड नंबर 17 है सर। इसमें मैं यही कहूँगा कि आज ये विषय उठा भी था। हमारे बहुत सारे जो 4 लेन है पीडब्ल्यूडी B&R के, वो सिर्फ इसी वजह से रुके पड़े हैं, चाहे वो नुहू से अलवर का 4 लेन हो 248, चाहे पलवल से नुहू की 4 लेनिंग हो, चाहे होडल नुहू पटौदा की 4 लेनिंग हो, चाहे होडल से नगीने की 4 लेनिंग हो। सरकार ने वो परियोजनाएं तैयार कर रखी है, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं होने से और फॉरेस्ट को उसके जो लैंड ना मिलने की वजह से ये जो सड़कें हैं ये लंबित पड़ी हैं, और ये सड़कें बहुत लंबे समय से उससे पड़ी, और यहाँ अत्यधिक ट्रैफिक होने की वजह से बहुत जो एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसमें बहुत से जाने का नुकसान भी होता है। मेरा सर इसमें यह है कि फॉरेस्ट से और कोऑर्डिनेट करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनकी क्लियरेंस ले, जिससे कि कार्य शुरू हो जाए। जब परियोजना मंजूर है तो उन मंजूरशुदा परियोजनाओं पे कार्य शुरू हो। श्री जर्नैल सिंह। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे मांग पर बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, मांग नंबर 20 है और मेरे हल्का रतिया शहर के अंदर रतिया से टोहाना रोड जो जा रही है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। सुनना तो ये जा रहा है कि इसका टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई 1 साल से हम यही सुन रहे हैं। कृपा करके इसको जो है अपना इस रोड को, सड़क को जो है जल्दी से जल्दी बनाया जाए। शहर के बीचों बीच FCI के गोदाम हैं और जो जर्जर हालत के अंदर आ गए हैं, और अब वैसे भी अपना सैलो आ गए हैं। इनको बाहर निकाल करके रतिया शहर को एक बहुत ही सुंदर पार्क जो है शहर को दिया जाए, ताकि शहर वासियों को अपना घूमने के लिए अपने जो है ये सुविधा जी है प्राप्त हो सके। और शहर के अंदर सीवरेज की व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय हालत के अंदर है। सीवरेज का पानी गलियों के अंदर बह रहा है और पूरा पानी जो है गलियों में बाहर निकल जाता है और लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लगभग बाहर की जितनी भी कॉलोनियां हैं शहर की, और उनका जो है उनमें सीवरेज अभी तक डला नहीं है। एक रहेगी सर, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां रतिया के अंदर बहुत सारी, लगभग मैं कहूँ कि आधा शहर जो है अनअप्रूव्ड कॉलोनियां में रह गया है। और ये कॉलोनियां है नियर तहसील कम्प्लेक्स, फील्ड, गुजर कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी,
और विलेज रतिया, आउटर साउथ तहसील रतिया, और एम्प्लॉइज कॉलोनी रामनगर कॉलोनी, मॉडल टाउन और ठीक है नहर कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनियां हैं सर जी। मैं आपको सारी की सारी, लगभग आधा शहर अनअप्रूव्ड है। स्पीकर सर, डिमांड नंबर 12, डिमांड नंबर 17 और 19 सर। स्पीकर सर, डिमांड नंबर 12 में माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे बादली हलके के दादनपुर, मुंडाखेड़ा, पेलपा, गुभाना और बुपणी और जहांगीरपुर, स्पीकर सर, यहाँ के जो स्कूल है बड़े गांव हैं, इनकी हालत बड़ी जर्जर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से इन स्कूलों को पुनर्निर्माण किया जाए। बहुत सालों से ये मतलब इनकी दिशा खराब है। दूसरा सर, डिमांड नंबर 17 सर, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी घोषणा करके आए थे कि बादली का बस स्टैंड मैं बनाऊंगा 2016 में। सर आज तक बादली का बस स्टैंड नहीं है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बादली का बस स्टैंड जरूर बनाया जाए, जो कि घोषणा है, और 2016 तक आज तक काम शुरू है। दूसरा सर, जो माननीय आफ्ताब अहमद जी ने बात की है जी, कुलाना से नू, ये मेरा बादली हल्के का कुलाना चौक होता है जी, वहां से लेकिन नू का 4 लाइन की घोषणा है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, करीबन संक्षिप्त। तो सर संक्षेप है, तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है इसको 4 लेन जो घोषणा हुई है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। लास्ट है जी, ये हमारा जी डिमांड नंबर 19 सर, जो बादली हल्के की मैं बात करूं, मेरे इलाके में माननीय कृषि मंत्री नहीं है, बादली हल्के में बाढ़ से बहुत बुरी हालत हुई है, किसानों की तबाही। आज के दिन भी वो नज़ारा देखा जा सकता है कि मंजर जो है कि बहुत बुरी हालत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि बादली हल्के के खासकर किसानों की, चाहे वो नालों की बात है, चाहे पाइपलाइन की बात है, उसको, उस बजट को जरूर आप मंजूर करें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। श्री राम कुमार कश्यप। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री व माननीय शिक्षा मंत्री से डिमांड नंबर 12 के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। जो हरियाणा सरकार के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उन सभी में काफ़ी कीमती सामान उन्हें रखा होता है, परंतु कई स्कूलों में चौकीदार न होने की वजह से कई बार चोरी की वारदात हो जाती है। मेरे हलके में बीपी ब्रजटाम स्कूल है, वहाँ पर चोरी हो गई, उसमें लाखों का सामान था, उसमें लगभग 100 से 150 टाइप चोरी हो गए हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री निवेदन रहूँगा, जिन स्कूलों में चौकीदार नहीं है उनमें कृपया करके चौकीदार लगाने का काम करें। दूसरा, इसी प्रकार से इन स्कूलों में काफ़ी सफाई कर्मियों की भी कमी है, जिन स्कूलों में सफाई कर्मी ने उनको भी लगाने का काम करें। धन्यवाद। बलवान सिंह दौलतपुरी। धन्यवाद स्पीकर सर। मेरा निवेदन संक्षिप्त में रहे। डिमांड नंबर 12 एजुकेशन जी है। स्पीकर सर, 2-2.5 साल पहले फतेहाबाद के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मंजूर हुआ था और वह जो डाइट बिल्डिंग में प्राइवेट तौर पे चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि तुरंत उसकी भूमि अधिग्रहण करके एक नई और भव्य बिल्डिंग बनाई जाए। उसके साथ साथ उस महाविद्यालय में अध्यक्ष महोदय 11 विषय हैं, लेकिन स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। सिर्फ 4 ही विषयों के वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती करके आम जनमानस की उन बच्चों की सुविधाओं के लिए स्टाफ पूरा किया जाए। इसी तरह से डिमांड नंबर 20 से अध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले फतेहाबाद का बीडीओ ऑफिस पीडब्ल्यूडी द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया था, उसकी नीलामी कर दी गई थी। वहाँ पे 2 तरह के लोग बैठते थे, एक तो टेक्निकल विंग बैठती थी और बीडीपी ऑफिस वहाँ पे चलता था। अब ये दोनों अलग अलग जगह पे बैठते हैं, टेक्निकल विंग दूसरी जगह बैठती है, बीडीपी ऑफिस दूसरी जगह चल रहा है, जिससे आमजन को बड़ी परेशानी होती है। सरपंच भी हमारे साहिबान इधर उधर घूमने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपसे आग्रह कि सरकार जल्द से जल्द भूमि वही उनके पास है, एक नई और भव्य बिल्डिंग बनाए ताकि दोनों शाखाएं वहां बैठे, आमजन को कोई परेशानी ना हो, सरपंच साहिबान को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। श्री चंद्र प्रकाश। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये डिमांड नंबर 12 से संबंध है। हमारे बालसमंद गांव में गवर्नमेंट कॉलेज है, 2017 में शुरू हुआ था और 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन आज तक ना कोई प्रशासनिक अनुमति है, ना कहीं कुछ नहीं है जी। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसका टेकअप किया जाए। पहले 500 की संख्या में थे बच्चे और आधी लड़कियां थी, आज 200 रह गई थी और प्राइमरी स्कूल में ये कॉलेज चल रहा है जी। अगली मेरी डिमांड है 19 नंबर। इसमें हमारा एक
75 करोड़ के आदमपुर हलके के रीमॉडलिंग ऑफ वाटर कोर्सेज का आया हुआ है, तो वो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उसको सैंक्शन किया जाए। इसके साथ साथ आदमपुर मंडी और लाइन पार एरिया, यहाँ पे पीने का पानी और सीवरेज का पीछे एश्योरेंस भी दी थी मंत्री जी ने कि 31 दिसंबर तक पूरा कर देंगे, लेकिन लगता नहीं वो पूरा होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आपने भी इंटरवीन किया था और 31 दिसंबर तय हुआ था, लेकिन वहाँ लगता नहीं कि कोई काम ऐसा चल रहा है। धन्यवाद। नरेश सेलवाल। धन्यवाद स्पीकर सर। मेरी मांग नंबर 17 है। उकलाना मंडी का हमारा बस स्टैंड बरवाला बस स्टैंड के साथ बना था सर, उसको लगभग 35 साल के करीब हो गए और बरवाला का अब नया बस स्टैंड बन रहा है, लेकिन हमारा उसी हालात में पड़ा सर। एक तो उसको दोबारा से बरवाला के साथ ही उसी मॉडल पे नया बस स्टैंड उकलाना मंडी का बनवाया जाए सर। और एक मेरी मांग है सर, खाद्य आपूर्ति की मांग नंबर 11, जो बीपीएल कार्ड सर, सरकार ने जो 6 महीने पहले जो 11,83,000 जो बीपीएल कार्ड अभी जो है 6 महीने के अंदर काटने का काम किया है। गरीब लोग इसके ऊपर से जो 2 पहिया वाहन की कंडीशन है और 4 पहिया वाहन की कंडीशन है, ये कंडीशन हटाकर प्रत्येक गरीब आदमी को उसकी जो है 1,80,000 से भी जो है जो लिमिट है बीपीएल कार्ड की वो हटाकर इसके अंदर जो है अनुदान बढ़ाने का काम किया जाए। और एक सर मेरा है शिक्षा के ऊपर डिमांड नंबर 12, जो हमारे एक तो कनो गांव की बिल्डिंग है सर, स्कूल की हाई स्कूल है, और वो 1925 में गांव वालों ने खुद का अनुदान देके भवन बनवाया था, वो पूरा जर्जर हो चुका है सर, उसको नए सिरे से बनवाया जाए। एक अग्रोवा का कॉलेज जो 5 साल से लगभग एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरों के अंदर चल रहा सर, उसका बजट देकर उस कॉलेज को सिगर जो है उसका भवन बनवाया जाए सर। और एक उकलाना मंडी का संस्कृति मॉडल स्कूल है सर, उसकी एक पुराना भवन है। मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि एक बार वो जो जमीन का मैटर था, एक बार आप उसमें जरूर हस्तक्षेप करें, उसको एक बार सॉर्ट आउट करा ले ताकि अगली कार्रवाई हम लोग बढ़ा सर। पहले जो देखिए जैसे मंत्री जी ने कहा आप वो कर लेना, वैसे भी ये जो अभी चर्चा हो रही है ये सब एस्टीमेट कमेटी में पूरा इसका अध्ययन पूरा एग्जामिनेशन हो चुका है। कोई पुरानी बात ग्राम पंचायत ने जमीन चेंज करके संक्षिप्त में सभी जो भी ग्राम पंचायत ने जमीन चेंज करके दे दिया सर, अब तो सरकार का काम है भवन बनवाना सर। और एक जो है मॉडल संस्कृति स्कूल हमारा उकलाना मंडी का सर, उसका एक पुराना भवन है जो काफी पुराना, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूं सर, उस भवन की जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दोबारा से बनवाई जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक अरोड़ा। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं डिमांड नंबर 7, 16, 17 और 20 में बोला। स्पीकर सर, डिमांड नंबर 7 में सरकार की तरफ से कर्ज की किस्त चुकाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। स्पीकर साहब, कर्ज लेना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। हरियाणा के बजट में जब बजट पेश हुआ था, लगभग 30% बजट का हिस्सा रीपेमेंट लोन और इंटरेस्ट में जा रहा था। अगर और इस तरह जाएगा तो मैं नहीं मानता कि विकास में और तेजी आएगी। जब बजट हरियाणा सरकार का 60,000 करोड़ के करीब होता था, तब तो कर्जा था 60,000 करोड़। अब बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया और कर्जा भी 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। बजट पे जब चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात रखना। अभी सप्लीमेंट के ऊपर सप्लीमेंट मैं यही कह रहा हूं कि हमें खर्चों पे कम से कम रोक लगानी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर सर, मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि हमारे जो युवा हैं, रोजगार के लिए सरकार की तरफ से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो आय है वो 6 लाख रखी हुई है, जबकि केंद्र सरकार में हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में उसकी 8 लाख। ये आज का विषय नहीं है। नहीं, सामाजिक न्याय में आ जाएगा। आज का विषय नहीं है। सामाजिक न्याय में आप संक्षिप्त में अपनी बात करो। आज का विषय नहीं है, पर आप संक्षिप्त में रखो। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को, जब हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है
तो उनको भी 8 लाख कर देना चाहिए, ताकि वो एक 17 नंबर डिमांड में मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनेगा, और बड़ा विरोधाभास है। एक सेकंड, एक विरोधाभास है कि बाईपास बनेगा और दूसरी तरफ कहा जाता है रिंग रोड बनेगा। आप बना दो रिंग रोड, क्योंकि रश बहुत है, परंतु आज घोषणा कर दो कब बनेगा। हमें प्रधानमंत्री जी आए थे कुरुक्षेत्र की जनता को पूरी उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से घोषणा कराएंगे, परंतु वो तो पूरी नहीं, आज कम कर दियो, आज इसको पूरा कर दो, इसको मनाएंगे। एक स्पीकर सर, डिमांड नंबर 20 नगर निकाय के ऊपर है। पिछले दिनों 11 साल बाद कुरुक्षेत्र के शहर, पुराने शहर के नालों की सफाई हुई। सफाई तो होगी, परंतु जब सड़कें पाड़ी गई वो पिछले 6 महीने से ऐसी पड़ी हैं। तो मेरा मंत्री से अनुरोध है कि इस सड़कों को जल्दी बनवाने का काम करें। श्री राजवीर फरटिया, बहुत संक्षिप्त सर। डिमांड नंबर 17 में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी, बैल में एक बस स्टैंड बनना था, तो आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन है कि भाई जल्दी से उसका काम शुरू करवा दिया जाए।